गूगल साइट्स गूगल की एक वेबसाइट बिल्डिंग टूल है जिसमें हम बिना किसी कोडिंग की एक परफेक्ट मोबाइल फ्रेंडली और एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। चाहे वो हमारा पर्सनल वेबसाइट हो या कोई बिजनेस वेबसाइट या एजुकेशनल वेबसाइट हो या कोई लैंडिंग पेजेस हम क्रिएट कर रहे हो या फिर एफिलिएट मार्केटिंग या ई कॉमर्स के लिए कोई वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो। गूगल साइट्स का इस्तेमाल करना बहुत आसान है। आप बस अपने कंटेंट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं और अपनी डिज़ाइन को कस्टमाइज कर सकते हैं। यह 100% फ्री है, इसलिए आप बिना कोई पैसे खर्च किए अपने वेबसाइट बना सकते हैं। मैं हूं मोहम्मद तैमूर शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तैमूर शाह। ये एक लर्निंग चैनल है जहां मैं चीज़ों को अच्छे और आसान अल्फाजों में समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए शुरू करते हैं कि हम कैसे गूगल साइट्स को यूज़ कर सकते हैं और उससे एक खूबसूरत वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। गूगल साइट्स को ओपन करने के लिए सिंपली हम गूगल में सर्च करेंगे गूगल साइट्स एंड फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे, या हम सिंपली ब्राउजर में टाइप करेंगे sites.google.com एंड इंटर प्रेस कर लेंगे। अगर हम ऑलरेडी से जीमेल से लॉगिन नहीं है तो यहाँ पर हम अपने जीमेल से लॉगिन होंगे, अपना ईमेल एड्रेस ऐड करेंगे एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे एंड उसके बाद पासवर्ड ऐड करके सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। अगर हम ऑलरेडी से अपनी ईमेल से लॉगिन है एंड सिंपली हम sites.google.com टाइप करेंगे तो हम इसी पेज पे डायरेक्ट आ जाएंगे। ये हमारे पास गूगल साइट्स का मेन डैशबोर्ड है जहाँ से हम अपनी गूगल साइट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें जो आपको नजर आ रहा है ये रेडीमेड टेम्पलेट्स इसमें हमें दी गई है। अगर मैं इस टेम्पलेट्स गैलरी पे क्लिक कर लेता हूँ तो हमें यहाँ से मजीद टेम्पलेट्स मिल जाते हैं जिसमें हम अपनी मर्जी का कोई सा भी टेम्पलेट सेलेक्ट करके उसको यूज कर सकते हैं। ये एक रेडीमेड वेबसाइट होता है। अगर हम खुद से ब्लैंक से बनाना चाहते हैं हम सिंपली इस प्लस पे क्लिक कर लेंगे एंड अपनी मर्जी का एक खूबसूरत वेबसाइट डिजाइन कर लेंगे। इस ट्यूटोरियल में ये सारी चीज़ें हम डिटेल से देखेंगे कि हम इन सब चीज़ों को कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं इस टेम्पलेट को यूज़ करता हूँ मैं सिंपली इस पर क्लिक कर लूँगा पेरेंट्स अगेन पे। तो इसी तरह ये हमारे साथ एक कंप्लीट वेबसाइट जो है वो ओपन हो गया। अब इसमें जौन सा भी सेक्शन हम एडिट करना चाहे सिंपली उसी सेक्शन पे क्लिक कर लेंगे तो हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं। पेंसिल आइकन पे क्लिक कर लेंगे एंड सेम इसी तरह हम अपनी मर्ज़ी से उसी सेक्शन को एडिट करके उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम एक खाली पेज से स्टार्ट लेना चाहते हैं ताकि आप लोग गूगल साइट्स को समझ सकें। तो उसके लिए मैं सिंपली इस आइकन पे क्लिक कर लूँगा तो मैं वापस से अपने गूगल साइट्स की मेन डैशबोर्ड में आ जाऊँगा। यहाँ पे हम इस ब्लैंक पे क्लिक कर लेंगे। जैसे हम इस ब्लैंक पेज पे क्लिक कर लेंगे तो हमारे साथ इस तरह का कंप्लीट ब्लैंक पेज ओपन हो जाएगा। अगर इसकी टॉप लेफ्ट कॉर्नर से हम स्टार्ट कर ले तो इसी ऑप्शन पे क्लिक करने से हम वापस से अपने गूगल साइट्स की मेन डैशबोर्ड में चले जाएंगे। उससे नेक्स्ट जो ये ऑप्शंस है यहाँ पर हम अपने डॉक्यूमेंट का नाम ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने ऐड किया हुआ है द चिल्ड्रंस। इसके साथ साथ ये जो अगला ऑप्शन हमारे साथ है ये अंडू का है और इसके साथ जो है वो रीडू का है। अंडू और रीडू काम क्या करते हैं ये आप सबको तो आइडिया होगा भी, लेकिन मैं थोड़ा सा बताता चलूँ। जैसे हम फॉर एग्जांपल इस ऑब्जेक्ट को ऐड करते हैं और ये हमसे गलती से ऐड हो गया तो मैं सिंपली अंडू पे क्लिक कर लूँगा तो ये हमारे साथ ख़त्म हो जाएगा। अगर मैं दोबारा से लेके आना चाहूँ तो मैं सिंपली दोबारा से रीडू पे क्लिक कर लूँगा तो इसी तरह ये हमारे साथ दोबारा आ जाएगा। इसके साथ साथ जो अगला ऑप्शन है ये प्रीव्यू का है। प्रीव्यू बेसिकली अगर हम इसी पेज को प्रीव्यू देखना चाहें तो सिंपली हम प्रीव्यू पे क्लिक कर लेंगे तो हमारे साथ इस तरह फुल स्क्रीन में प्रीव्यू शो हो जाएगी। इसी जो अगला ऑप्शन है ये हमारे साथ है शेयर का। बेसिकली अगर इस पेज को हम किसी के साथ शेयर करना चाहें तो हम इस पर क्लिक करेंगे एंड पॉपअप में हमारे साथ एक इस तरह का एक पेज ओपन होगा जिसमें हम उस बंदे का ईमेल ऐड करेंगे एंड नीचे जो जनरल एक्सेस है यहाँ से उनको कुछ भी एक्सेस दे के डन पे क्लिक कर लेंगे। अब आते हैं अपनी वेबसाइट की मेन बॉडी सेक्शन में। अगर देखा जाए तो ये हमारी वेबसाइट का मेन हेड सेक्शन है। अभी हम देखेंगे कि हम कैसे कंप्लीट और प्रोफेशनल तरीके से इन सारे हेड सेक्शन की ऑप्शंस को यूज़ कर सकेंगे और इस वीडियो में आगे जाके हम ये भी देखेंगे कि हम कैसे एक प्रोफेशनल तरीके से स्लाइडर्स को ऐड कर सकेंगे यहाँ पर। तो उसके लिए हम स्टार्ट लेते हैं यहाँ की मेन हेड सेक्शन से। जैसे हम माउस यहाँ पर लेके आते हैं तो यहाँ पर हमें ऐड लोगो का ऑप्शन मिल जाता है। अगर मैं अपने वेबसाइट में टेक्स्ट लोगो ऐड करना चाहूँ तो सिंपली मैं यहाँ पे टाइप कर लूँगा। अगर नहीं मैं अपलोड करना चाहता हूँ तो जैसे मैं माउस लेके आता हूँ सिंपली मैं ऐड लोगो पे क्लिक कर लूँगा। ये हमारे साथ पॉपअप ओपन हो गया जिसमें हम लोगो भी ऐड कर सकते हैं और फैब आइकन भी ऐड कर सकते हैं। फैब आइकन बेसिकली ये जितनी भी हमारे वेबसाइट्स होती है अगर उनकी ब्राउज़र में टॉप ये लेफ़्ट साइड पे देखें तो यहाँ पर हमें छोटे से इमेज नज़र आ रहे हैं। इस इमेज को फेव आइकन कहते हैं। यहाँ से हम जब इस तरह का एक अपने वेबसाइट से रिलेटेड लोगो अपलोड करेंगे यहाँ पर तो वो हमारी वेबसाइट के साथ इस तरह ब्राउज़र में टॉप पे शो होगा। यहाँ पर हम अभी लोगो ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली इस अपलोड पे क्लिक कर लेंगे एंड यहाँ से अपने लोगो को सेलेक्ट कर लेंगे और इसी तरह हमारा जो लोगो है वो हमारे वेबसाइट के साथ ऐड हो गया है। अब यहाँ पर हमारा लोगो भी शो होगा एंड बेसिकली हमारा जो टेक्स्ट लोगो है वो भी शो होगा। अगर हम इसकी प्रीव्यू देखें
तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें हमारे मतलब पेज पे दोनों शो हो गए, तो इसलिए हमें एक को हटाना होगा। तो मैं सिंपली क्या कर लेता हूँ, मैं ये जो टेक्स्ट लोगो है इसको हटा देता हूँ। अच्छा, इसके साथ साथ जैसे हम माउस इस हेड सेक्शन पे लेके आते हैं तो आप देख सकते हैं बॉटम में हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, इमेज एंड हेडर टाइप। मैं सिंपली अगर हेडर टाइप पे क्लिक कर लेता हूँ तो हमें 4 मजीद ऑप्शन मिलते हैं। ये टाइटल ओनली को अगर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ तो हमारे जो पेज है उसमें जस्ट हमारा टाइटल शो होगा, जो हेडर में मतलब हम इमेज वगैरह नहीं लगा सकेंगे। एंड इसके साथ साथ अगर मैं बैनर पे क्लिक कर लेता हूँ तो जो ऑप्शन हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट आता है वही ऑप्शन आ जाएगा। अगर मैं लार्ज बैनर पे क्लिक कर लेता हूँ तो ये बैनर लार्ज हो गया। अगर कवर पे कर लेता हूँ तो ये कंप्लीट कवर जो बैनर है वो उसकी साइज़ का आ जाएगा। हम वापस से अपने बैनर साइज़ पे आ जाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ ये जो अगला ऑप्शन है इमेज का, अगर सिंपली हम इस पर क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पे बेसिकली हम अपनी मर्ज़ी का जो इमेज है उसको अपलोड कर सकते हैं। अगर हम इमेज अपलोड नहीं करना चाहते और हम चाहते हैं कि हम इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली हम ये जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर लेंगे तो हम थीम की जो सेटिंग है उसमें चले जाएंगे। ये हमारे पास हमारे पेज का एक कंप्लीट थीम सेक्शन आ गया, लेकिन इसको हम सब लास्ट में देखेंगे जब हम यहाँ पर आएंगे, ठीक है। अभी हम यहाँ की जो स्टेप बाय स्टेप है उन चीज़ों को देख रहे हैं। मैं सिंपली दोबारा से इमेज पे क्लिक कर लूँगा, यहाँ से अपलोड पे क्लिक कर लूँगा एंड यहाँ पर मैं कोई सा भी एक इमेज अपलोड करना चाहता हूँ तो उसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा और इसी तरह हमारा जो इमेज है वो हमारे साथ अपलोड हो गया है। जैसे हमने इमेज अपलोड किया तो आप ये देख सकते हैं हमें दो ऑप्शंस मिले हैं। अगर मैं इस फर्स्ट पे क्लिक कर लेता हूँ, ये बेसिकली यूज़ होता है जैसे हमने इमेज यूज़ किया तो उसके ऊपर थोड़ा शेडो आ गया ताकि हमारा टेक्स्ट क्लियर नज़र आए। अगर मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ तो वो जो शेडो है वो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि अभी टेक्स्ट जो है वो सही से नज़र नहीं आ रहा। इसके अलावा जो अगला ऑप्शन है, अगर मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ तो ये बेसिकली जो हमने बैकग्राउंड में इमेज लगा ली है उसकी एडजस्टमेंट के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। क्लिक करने पर हमारे साथ इस तरह एक पॉपअप ओपन हो जाता है जिसमें ये मुख्तलिफ साइड पे एरोज़ नज़र आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये टॉप के एरो पे क्लिक कर लेता हूँ तो जो इमेज था वो हमारे साथ थोड़ा सा ना डाउन हो गया है। मैं दोबारा से अंडू कर लेता हूँ और उसी पुरानी पोजीशन में चला जाता हूँ क्योंकि वो थोड़ा सही नज़र आ रहा था। इसके साथ साथ इस टेक्स्ट को चेंज करने के लिए जस्ट इस हेडिंग सेक्शन में इस पेज टाइटल पे क्लिक कर लेंगे एंड यहाँ पर अपनी मर्ज़ी का टाइटल ऐड करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर ऐड करने वाला हूँ द चिल्ड्रन स्कूल एंड इसी तरह हमारा जो टाइटल है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इसके साथ साथ ये टेक्स्ट जो हमने लिखा हुआ है इसको अगर हम एडिट करना चाहें तो जस्ट सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे एंड टॉप पे हमें ये बार नज़र आ जाएगा जहाँ से हम इस टेक्स्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना, फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करना, इसको बोल्ड करना, इटालिक करना, अंडरलाइन करना या इसके साथ किसी लिंक को ऐड करना, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से कर सकते हैं। अब राइट साइड पे हमारे पास ये 3 सेक्शन है, इंसर्ट, पेजेस एंड थीम्स। इसमें बारी बारी देखेंगे कि इसमें क्या क्या डिटेल है और इनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट में इंसर्ट आता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड होता है। इसमें हमें 4 ऑप्शन मिल रहे हैं। टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, अगर मैं सिंपली इस टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक कर लेता हूँ तो यहाँ पर हमारे साथ एक बॉक्स आ जाता है जहाँ पर हम अपनी मर्ज़ी के कुछ भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ऐड किए हैं, अब इसको मैं इसका साइज़ मतलब जो फॉन्ट साइज़ वगैरह है वो चेंज करना चाहता हूँ। तो सिंपली ये जो ऊपर बार नज़र आ रहे हैं, अगर मैं नॉर्मल टेक्स्ट पे क्लिक कर लेता हूँ तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेनू में हमें मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शंस मिल गए हैं। अगर इस टेक्स्ट को हम टाइटल बनाना चाहते हैं तो सिंपली टाइटल पे क्लिक कर लेंगे एंड हमारे पास वही टेक्स्ट टाइटल बन जाएगा। अगर मैं इसकी हेडिंग को लगाना चाहता हूँ, हेडिंग को सेलेक्ट कर लूँगा एंड इसी तरह हम सब हेडिंग होगा, स्मॉल टेक्स्ट वगैरह ये सारी चेंजेस यहाँ से कर सकते हैं। मैं अभी के लिए इसको टाइटल कर लेता हूँ। हम अनलिमिटेड टेक्स्ट बॉक्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं एक और टेक्स्ट बॉक्स को ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ और नॉर्मल टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक मसला है कि ये जो नॉर्मल टेक्स्ट एंड हेडिंग टेक्स्ट है ये दोनों एक दूसरे से अलग है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ एंड अपने नॉर्मल टेक्स्ट में आ जाता हूँ एंड उसकी जो फर्स्ट लेटर है उसके आगे खाली जगह पे क्लिक कर लेता हूँ एंड सिंपली ऑल्ट एंड एंटर प्रेस करता हूँ। तो हमारे पास इसी बॉक्स के अंदर एक खाली जगह आ जाएगी जहाँ पर हम कंट्रोल वी करके जो टेक्स्ट हमने कट किया था उसको पेस्ट कर लेंगे। तो इसी तरह एक बॉक्स के अंदर जो हमारा टेक्स्ट था वो कंप्लीट आ गया है एंड जो एम्प्टी एरिया है मैं सिंपली इस डिलीट के बटन पे क्लिक कर लूँगा एंड उसको यहाँ से डिलीट कर लूँगा। ये अगला ऑप्शन हमारे पास है इमेजेस का। हम अपने ब्लॉग में अगर इमेजेस ऐड करना चाहते हैं कहीं पर भी तो हम इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, अपलोड एंड सेलेक्ट। मैं जस्ट अपलोड पे क्लिक कर लूँगा एंड यहाँ से अपने पीसी से कोई सी भी इमेज जो मैं लगाना चाहता हूँ जस्ट उसको सेलेक्ट कर लूँगा तो वो हमारे साथ हमारे ब्लॉग पे शो हो जाएगा।
ये अगला ऑप्शन हमारे पास एम्बेडेड का है। बेसिकली इसी एम्बेडेड ऑप्शन की मदद से हम अपने वेबसाइट में कस्टम कोड को ऐड कर सकते हैं, चाहे वो हम कोई कॉन्टेक्ट फॉर्म को ऐड करना चाहते हैं या ई कॉमर्स वेबसाइट की प्रोडक्ट लिस्ट को अपने वेबसाइट में शो कराना चाहते हैं। इसके साथ साथ या अमेज़ॉन वगैरह जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनकी एफिलिएट लिंक का जो कोड होता है उसको शो कराने के लिए हम इसी ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट सिंपली हम इस पर क्लिक कर लेंगे एंड जो पॉपअप ओपन हो जाते हैं उसमें हमने एम्बेडेड कोड को सेलेक्ट कर लेना है एंड ये जो बॉक्स आ जाता है इसमें हमने अपने कोड को पेस्ट कर लेना है। यहाँ पर मैंने जस्ट एक बटन के लिए कुछ कोड को डिज़ाइन किया हुआ है, जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए। तो वो कोड हमने यहाँ पर पेस्ट किया एंड सिंपली हम नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे तो हमारा बटन कुछ इस तरह का शो होगा एंड जस्ट हम सिंपली इंसर्ट पे क्लिक कर लेंगे एंड इसी बटन को हम अपने वेबसाइट में इंसर्ट कर लेंगे। तो इसी तरह हम इस ऑप्शन को कस्टम डिज़ाइन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसको आगे आगे हम देखेंगे कि हम इसको डिटेल से कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एडवांस कोर्सेज समझना चाहते हैं, कोडिंग समझना चाहते हैं, सारे HTML CSS जावास्क्रिप्ट वगैरह PHP वगैरह वगैरह, इसके साथ साथ SEO समझना चाहते हैं, ब्लॉगिंग समझना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम ऐसी वीडियोस पे लेके आने वाले हैं डिटेल से। अच्छा, ये अगला ऑप्शन ड्राइव का है। अगर हमारी गूगल ड्राइव में कोई डेटा पड़ा हुआ है तो हम इसी ऑप्शन का इस्तेमाल करके उसी डेटा को यहाँ पर पुट कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करता चलूँ कि ये जो 4 ऑप्शन है, इन्हीं 4 ऑप्शन को अगर हम किसी भी जगह पर पुट करना चाहते हैं तो जस्ट उसी जगह पे डबल क्लिक कर लेंगे और हमारे पास इस तरह का एक सर्कल आ जाता है जिसमें हमें एम्बेडेड, इमेजेस, अपलोड, ड्राइव, टेक्स्ट वगैरह ये सारी ऑप्शन मिलती है। हमें जौन सा भी ऑप्शन यहाँ पर पुट करना है सिंपली उस पर क्लिक कर लेंगे। जैसे मैं टेक्स्ट पे क्लिक कर लेता हूँ एंड इसी तरह वही ऑप्शन हमारे पास उसी जगह पे पुट हो जाएगा। इसको हम कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जो अगला ऑप्शन है वो कंटेंट ब्लॉग्स का है। यहाँ पर हमें मुख्तलिफ़ किस्म के कंटेंट्स मिलते हैं। ठीक है, ये आपको भी नज़र आ रहा होगा, इसमें एक इमेज है एंड उसके राइट साइड पे टेक्स्ट है, इसमें 2 इमेजेस के बॉटम पे टेक्स्ट है। इसी तरह जो भी फॉर्मेट हमें चाहिए हम सिंपली उस पर क्लिक कर लेंगे। जैसे मैं फर्स्ट वाले पे क्लिक कर लेता हूँ तो ये आप देख सकते हैं हमें एक इमेज एंड टेक्स्ट मिल गया। अगर मैं सेकंड वाले पे क्लिक कर लेता हूँ तो इसी तरह हमें 2 इमेजेस के साथ उसकी मतलब बॉटम में टेक्स्ट मिल गए हैं। तो इसी तरीके से जो भी फॉर्मेट हमें चाहिए प्रोजेक्ट के लिहाज से हम उसको यहाँ से उठा सकते हैं। अच्छा, जो ब्लॉग हमने सेलेक्ट किया इसमें जो इमेज है सिंपली अगर हम इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे तो ड्रॉप डाउन में हम यहाँ पर ये जो ऑप्शंस मिल रहे हैं वहाँ से कोई भी ऑप्शन उठा सकते हैं। यूट्यूब वीडियो का ऑप्शन वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ इसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए मैं इसमें अपलोड फ़ोटो कर लेता हूँ एंड अपने कंप्यूटर में से मैं इस इमेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। राइट साइड पे ये टेक्स्ट है तो यहाँ पर ये जो क्लिक टू एडिट टेक्स्ट है मैं सिंपली इस पर क्लिक कर लूँगा एंड यहाँ पर सम टेक्स्ट को ऐड कर लूँगा एंड क्लिक टू एडिट टेक्स्ट। यहाँ पर हम कुछ और टेक्स्ट को भी ऐड कर सकते हैं। तो इसी तरह हमारे इमेज के साथ अभी हमारा टेक्स्ट और इमेज जो है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर हम इस इमेज को इस टेक्स्ट के बराबर लेके आना चाहते हैं तो सिंपली हम इस इमेज पे क्लिक कर लेंगे एंड यहाँ से ड्रैग डाउन करके इसके बराबर कर देंगे। तो इसी तरह जो हमारा इमेज है वो हमारे इस टेक्स्ट के बराबर आ गया है। अच्छा, हमारे पास ये जो ऑप्शन है हमने कंटेंट ब्लॉक में से इसी ऑप्शंस को सेलेक्ट किया था तो हमारे पास ये 2 ऑप्शंस आ गए। यहाँ पर हम मुख्तलिफ इमेजेस और उसके नीचे टेक्स्ट या सब टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ये प्लस का जो साइन है अगर सिंपली मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ तो हमारे पास एक पॉपअप ओपन हो जाता है जिसमें यहाँ पर हम क्या रखना चाहते हैं। अगर हमारे कंप्यूटर में कोई फ़ाइल है हम अपलोड करना चाहते हैं इसी सेक्शन को, इमेज को मतलब सेलेक्ट करना चाहते हैं, फ्रॉम ड्राइव कोई डाटा उठाना चाहते हैं, यूट्यूब वीडियो चाहिए, कैलेंडर चाहिए, मैप चाहिए, तो किसी भी ऑप्शन को हम यहाँ से सेलेक्ट करके वो डाटा जो है यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपलोड पे क्लिक कर लेता हूँ एंड अपलोड पे क्लिक करने के बाद सिंपली फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये वाला इमेज चाहिए तो मैं इसको सेलेक्ट करके ओपन कर लूँगा एंड सेम उसी तरह हमारा जो इमेज है वो यहाँ पे पुट हो जाएगा। इसको हम यहाँ से मज़ीद क्रॉप भी कर सकते हैं, अनक्रॉप कर सकते हैं, वापस से लेके आ सकते हैं, इसके साथ लिंक ऐड कर सकते हैं, इसका हम डुप्लिकेट बना सकते हैं या इसको सिंपली हम डिलीट कर सकते हैं। तो इसमें हमें मज़ीद ऑप्शंस भी मिल जाते हैं एंड इसके साथ साथ क्लिक टू एडिट टेक्स्ट अगर मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ तो यहाँ पर हम हेडिंग जो टेक्स्ट है वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर उसकी जो अगला ऑप्शन है यहाँ पर हम नॉर्मल टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। इसके साथ साथ कस्टम कोड से हम यहाँ पर बटन्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये जो अगला ऑप्शन है, अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ है, अगर मैं अभी जो मैंने क्लिक किया हुआ है हमारे साथ ही ओवरऑल सब कुछ सेलेक्ट हुआ है। अगर मैं सिर्फ इस फ्लैश होल्डर को सेलेक्ट कर लूँ, जैसे मैंने जस्ट इस फ्लैश होल्डर को सेलेक्ट कर लिया तो हमारे पास ऊपर 3 ऑप्शन बन गए।
अगर इसमें मैं एडिट फ्लैश होल्डर यानी ये सेटिंग वाली जो आइकन है सिंपली इस पर क्लिक कर लूँगा तो यहाँ पर जो पॉपअप ओपन हो जाता है, यहाँ पर हमें मुख्तलिफ़ किस्म की मज़ीद और ऑप्शंस मिल जाते हैं। अभी जो है एनी कंटेंट सेलेक्टेड है, ये बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड होता है। अगर मैं सिंपली इस पर क्लिक कर लेता हूँ तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन एक पॉपअप ओपन हो जाता है जिसमें हमें ढेर सारे ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे अगर हम इमेज को यहाँ पर पुट करना चाहते हैं तो इसी ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। गूगल ड्राइव, गूगल डॉक्स जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अगर हमारी इसी मेल के साथ कोई गूगल ड्राइव में कोई डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ गूगल शीट्स को यूज़ कर सकते हैं, गूगल स्लाइडर्स को यूज़ कर सकते हैं, गूगल फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ कैलेंडर हो गया, गूगल मैप्स, यूट्यूब वीडियोस। बेसिकली ये सारे गूगल की मेन सर्विसेज हैं। इसमें हमें जौन सा भी सर्विस यहाँ पर पुट करना है सिंपली हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं गूगल फॉर्म को सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड अपडेट पे क्लिक करेंगे तो ये जो प्लेस होल्डर है बेसिकली ये गूगल फॉर्म का बन जाएगा। जैसे हम इस पर क्लिक कर लेंगे तो ये हमें गूगल फॉर्म के पेज पे लेके जाएगा। अगर हमारी इसी मेल के अंदर हमने गूगल फॉर्म को कुछ क्रिएट किया हुआ है तो यहाँ पर पुट हो जाएंगे। अभी के लिए ये एम्प्टी है क्योंकि हमने इसके अंदर कोई गूगल फॉर्म को क्रिएट नहीं किया हुआ है। बेसिकली इसके साथ साथ हम गूगल फॉर्म को कैसे यूज़ करेंगे तो वो आगे जाके जब हम कंटेक्ट पेज को क्रिएट करेंगे तो मैं आप लोगों के साथ ये प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि आप कैसे गूगल फॉर्म को यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो मैं इसको अभी के लिए क्रॉस कर देता हूँ। अगर वापस से आना चाहते हैं उसी ऑप्शन पे तो सिंपली सेटिंग पे क्लिक कर लेंगे। वापस से हम यहाँ एनी कंटेक्ट कर लेंगे तो हमारे पास पुराना प्लस का आइकन बन जाता है जहाँ पर हमें पुरानी डिटेल सारे मिल जाते हैं। अच्छा, ये अगला ऑप्शन जो हमारे पास है कोलैप्सिबल ग्रुप्स, इसको हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से इसको यूज़ कर लें। यहाँ पर हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। मैं सिंपली अगर इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ तो हमारे पास इस तरह के एक ऑप्शन आ जाता है। एक हेडिंग का मिल जाता है और एक नॉर्मल टेक्स्ट का। इसको हम FAQ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ मतलब क्वेश्चंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे क्वेश्चन करता हूँ व्हाट इज़ 2 + 2। ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन किया और मैं यहाँ पे उसका आंसर लिख लेता हूँ फॉर। मैं अगर इसका डुप्लिकेट लेना चाहूँ तो ये हमारे पास इस तरह इसके कुछ डुप्लिकेट्स बन गए हैं। मैं एक और डुप्लिकेट्स लेता हूँ तो ये हमारे पास इस तरह की कुछ 3 डुप्लिकेट्स बन गए हैं। मैं इन सब का क्वेश्चन जो है वो चेंज कर लेता हूँ तो इस तरह इसका एक कंप्लीट लुक हमारे पास आ गया। इसको हम अपनी प्रोजेक्ट में मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। FAQ के लिए ज़्यादातर इसको यूज़ किया जाते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। अगर मैं एग्जांपल में ये वाला वेबसाइट आप लोग को दिखाऊं तो यहाँ पर इन लोगों ने अपने वेबसाइट में इस तरह के कुछ क्वेश्चन ऐड किए, तो हम इसी तरीके का जो प्रोजेक्ट है उसको बना सकते हैं इसी ऑप्शन से। अच्छा, ये अगला ऑप्शन हमारे पास है टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स हमेशा हम ब्लॉग में यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों को एक एग्जांपल दिखाता हूँ। आप जिस भी ब्लॉग में चले जाते हैं तो आपने देखा होगा वहाँ टॉप जैसी पोस्ट शुरू होता है उसकी शुरू में आप लोगों को इस तरह की कुछ लिंक्स मिलते हैं। ये बेसिकली टेबल ऑफ कंटेंट्स कहलाता है। ये अगर आपका आर्टिकल लिंथी आर्टिकल है लाइक मोर देन 1000 वर्ड्स, ज़रूरी नहीं है कि हम लिंथी आर्टिकल के लिए टेबल ऑफ कंटेंट्स को क्रिएट करें। हम इसको नॉर्मल आर्टिकल्स के लिए भी क्रिएट कर सकते हैं। हर आर्टिकल में आलमोस्ट हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसकी शुरू में यहाँ पर हेडिंग बताई जाती है कि इसमें हमने इस हेडिंग को कवर किया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर केमिस्ट्री फास्ट पेपर ऑफ नवंबर 2019 ये एक हेडिंग है। मैं इस पर जाना चाहता हूँ तो सिंपली मैं इस पर क्लिक कर लूँगा एंड जैसे मैंने उस पर क्लिक किया मैं उसी जगह पे आ गया हूँ। तो उसको जस्ट पुट करने के लिए सिंपली मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ तो ये टॉप पे हमारे पास शो हो जाता है एंड यहाँ पर जो भी हमारी मेन हेडिंग्स हैं वही मेन हेडिंग्स यहाँ पे उसकी टेबल ऑफ कंटेंट्स बन जाता है। अगर इसका प्रीव्यू हम देखना चाहें तो सिंपली हम इस प्रीव्यू बटन पे क्लिक कर लेंगे तो ये हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट कुछ इस तरह का शो होता है जो हमारे वेबसाइट के टॉप पेज पे शो होगा। ये अगला ऑप्शन हमारे पास है इमेज कैरोसेल का। जैसे शुरू में मैंने आप लोगों को कहा था कि हम हेडिंग सेक्शन में कैसे स्लाइडर्स को ऐड कर सकते हैं, तो बेसिकली इसी ऑप्शन की मदद से हम अपने वेबसाइट में स्लाइडर्स इमेजेस को ऐड कर सकते हैं। मैं सबसे बॉटम में आ जाता हूँ जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए। आपने जहाँ पर भी इस स्लाइडर्स इमेजेस को शो कराने हैं सिंपली उसी जगह को आपने सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपने टॉप पे करना है, बॉटम में, मिडल में, जहाँ पर भी सिंपली उसी जगह को आपने एक दफ़ा क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है एंड जस्ट हम इस इमेज कैरोसेल पे क्लिक कर लेंगे तो हमारे पास इस तरह का एक पेज आ जाएगा जिसमें हमने प्लस पे क्लिक कर लेना है एंड जो ड्रॉप डाउन ओपन होगा उसमें हमने अपलोड इमेज पे क्लिक कर लेना है एंड इस अगले स्टेप में हम अपनी इमेज सेलेक्ट करके ओपन पे क्लिक कर लेंगे तो जो हमारे स्लाइडर की इमेजेस है वो इंसर्ट हो गया। जस्ट हम इंसर्ट बटन पे क्लिक कर लेंगे। ये हमारा स्लाइडर रेडी हो गया। इसकी साइज़ को एडजस्ट कर लेंगे थोड़ा सा। तो ये जो डॉट नज़र आ रहे हैं राइट साइड पे मैं इस पर प्रेस करके
इसकी साइज़ को एडजस्ट कर लेता हूँ। ये जो स्लाइडर है इसको ऑटो स्टार्ट करने के लिए सेटिंग के बटन पे क्लिक कर लेंगे। तो जो ऑप्शन ओपन होगा उसमें हमने इस सेटिंग के बटन को भी क्लिक कर लेना है। एंड इसमें जो सबसे लास्ट वाला ऑटो स्टार्ट है इसको चेक ऑन करना है, ना अपडेट पे क्लिक कर लेना है। इसी तरह हमारे जो स्लाइडर है, हम जितनी भी स्लाइडर्स ऐड करते हैं वो ऑटो स्टार्ट होंगे। इसकी प्रीव्यू देखने के लिए इसकी प्रीव्यू के बटन पे क्लिक करते हैं। एंड ये आप देख सकते हैं प्रीव्यू में जो हमारे स्लाइडर है वो कुछ इस तरह के शो होंगे। एक प्रोफेशनल तरीके से जो हमने स्लाइडर है वो ऐड कर लिया अपने गूगल साइट्स में। इमेज के रसौल का तो आप लोगों को समझ आ गया है। उसके बाद जो अगला ऑप्शन है ये बटन का है। हम जैसे ही इस बटन पे क्लिक करते हैं हमारे पास एक पॉपअप ओपन हो जाता है। एंड यहाँ पे हमें दो ऑप्शंस मिलते हैं। ये फर्स्ट जो है नेम, यहाँ पर हम अपने बटन का नाम ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने बाय नो का एक बटन क्रिएट करना चाहता हूँ तो बाय नो मैंने लिख दिया। ये जो अगला ऑप्शन है लिंक, यहाँ पर मैंने google.com लिख लिया। आप अपने बटन के हिसाब से एक लिंक दे सकते हैं। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो वही बटन हमारे साथ गूगल साइट में इंसर्ट हो जाएगा। उसको एडजस्ट कर लेंगे अपनी मर्ज़ी से, राइट लिफ्ट कर लेंगे। एंड ये जो ऊपर आपको बार नज़र आ रहा है यहाँ से हम इसको राइट लेफ्ट सेंटर वगैरह कुछ भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, इसकी डुप्लिकेट भी ले सकते हैं इस बटन की, इस बटन को डिलीट भी कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो ये सारी ऑप्शन जो हैं वो यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं। बटन के बाद दो अगला ऑप्शन हमारे पास डिवाइडर का है। डिवाइडर बेसिकली हम यूज़ करते हैं जब दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से अलग रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जैसे इस डिवाइडर पे क्लिक कर लेता हूँ तो ये हमारे पास एक लाइन आ गई है। तो ये अभी स्लाइडर और बटन के बीच में एक लाइन सी आ गई है। तो इस लाइन को हम डिवाइड कहते हैं और इसको हम इस तरह डिवाइडर को यूज़ कर सकते हैं दो ऑब्जेक्ट को अलग अलग रखने के लिए। उससे अगला ऑप्शन हमारे पास फेसर का है। ये भी हम अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में कोई स्पेस देना चाहते हैं तो सिंपली इसी ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक कर लिया, हमारे पास एक स्पेस आ गया, दो आ गए, तीन आ गए। तो इसी तरह हम एज ए स्पेसर इसको यूज़ कर सकते हैं स्पेस देने के लिए। अच्छा, स्पेसर के बाद अगला ऑप्शन हमारे पास सोशल लिंक्स का है। जैसे हम इस बटन पे क्लिक कर लेंगे तो हमारे पास जो पेज ओपन हो जाता है, यहाँ पर हम अपने सोशल मीडिया की लिंक्स को ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पर मैं फेसबुक का लिंक ऐड करना चाहता हूँ तो इस आइकन पे क्लिक कर लूँगा, अपलोड पे क्लिक कर लूँगा। एंड यहाँ पर हम अपलोड करेंगे अपने फेसबुक आइकन्स को। ये अगले वाले पे मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम को ऐड करना चाहता हूँ तो अपलोड पे क्लिक करके इंस्टाग्राम को सेलेक्ट कर लूँगा। एंड इसी तरह हम यहाँ पर अपने सोशल मीडिया की जो हमारे प्रोफाइल लिंक्स है उसको ऐड कर लेंगे। मैं अभी के लिए कुछ डमी लिंक्स ऐड कर रहा हूँ। इसके साथ साथ बॉटम में जो ऐड लिंक है यहाँ पे क्लिक करने से हमें मज़ीद ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे हम इसके अंदर टिकटॉक, लिंक्डइन वगैरह वगैरह, यूट्यूब, ये सारी चीज़ें अगर ऐड करना चाहते हैं तो इसी तरीके से ऐड कर सकते हैं। सिंपली इंसर्ट पे क्लिक कर लेंगे तो जो सोशल आइकन्स है वो हमारी गूगल साइट्स में ऐड हो जाएंगे। इसके ऊपर ये जो बार नज़र आ रहा है यहाँ से हम इसको मज़ीद कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम एक अच्छी तरीके से प्रोफेशनल तरीके से सोशल लिंक्स को अपने गूगल साइट में ऐड कर सकते हैं। सोशल लिंक्स के बाद अगला ऑप्शन हमारे पास प्लेस होल्डर्स का है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ तो ये हमारे पास प्लेस होल्डर आ गया जिसको ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, जिसके अंदर हम मुख्तलिफ ऑप्शंस को रख सकते हैं। इस फ्लैश होल्डर में मतलब अगर हम एज ए इमेजेस को यूज़ करना चाहते हैं तो सिंपली प्लस पे क्लिक करके इमेज अपलोड कर लेंगे। एज ए वीडियो अपलोड कर सकते हैं, एज ए कैलेंडर, एज ए मैप, ठीक है। या हमारे पास कोई अपने कंप्यूटर में फ़ाइल्स पड़ा हुआ है तो उसको हम अपलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं सिंपली इस फ्लैश होल्डर को सेलेक्ट कर लेता हूं तो हमें तीन ऑप्शन मिलते हैं। अगर मैं सेटिंग पे क्लिक कर लेता हूं तो यहाँ से हम अपनी मर्ज़ी के मतलब मुख्तलिफ जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं उन्हीं ऑप्शंस को यहाँ पर पुट कर सकते हैं। गूगल शीट, ड्रॉप, स्लाइडर्स, फॉर्म वगैरह वगैरह, तो सारे ऑप्शंस जो है हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं जैसे हमने इसको शुरू में डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी से। अच्छा, फ्लैश होल्डर के बाद अगला ऑप्शन हमारे पास यूट्यूब वीडियोस का है। सिंपली इस बटन पे क्लिक कर लेंगे तो हमारे पास जो पेज ओपन हो जाते हैं उसमें दो ऑप्शंस होते हैं, अपलोड का एंड यूट्यूब सर्च का। अगर अपलोड पे हम क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पर हम अपनी वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को दिखाना है कि सर्च कैसे करेंगे, तो हम वीडियो सर्च पे आ जाएंगे एंड यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं सर्च कर रहा हूँ हाउ टू रैंक ब्लॉगर वेबसाइट ऑन गूगल फर्स्ट पेज, तो इसमें ये हमारी एक वेबसाइट वीडियो है जो रैंक हो रही है, हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह आप अपनी मर्ज़ी की वीडियोज़ उठा सकते हैं एंड सिंपली नीचे सेलेक्ट के बटन पर क्लिक कर लेंगे। हमारी वीडियो इंसर्ट हो जाएगी, उसको हम इस तरीके से एडजस्ट करेंगे उसकी साइज़ वगैरह को एंड उसी तरह हम एक प्रोफेशनल तरीके से वीडियोस को अपने गूगल साइट्स में ऐड करेंगे। बेसिकली आपने ज़्यादातर लैंडिंग पेजेस देखे होंगे जो प्रोडक्ट वगैरह के लिए यूज़ होते हैं। फेसबुक ऐड के लिए लोग यूज़ करते हैं, खूबसूरत लैंडिंग पेज को क्रिएट करते हैं जिसमें यूट्यूब वीडियोस वगैरह को ऐड करते हैं, तो इसी तरीके से होता है।
अगर आप इस गूगल साइट्स को कंप्लीट इस तरह सीख जाते हैं तो आप एक प्रोफेशनल तरीके से अपना लैंडिंग पेज को क्रिएट कर सकते हैं, जिसको आप प्रोडक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं, एडवर्टाइजिंग के लिए, जो अच्छा कन्वर्जन रेट आपको दे सकता है। यूट्यूब वीडियो के बाद अगला ऑप्शन हमारे पास कैलेंडर का है। अगर हम अपने गूगल साइट्स में कैलेंडर को इंसर्ट करना चाहते हैं तो सिंपली हम इस कैलेंडर ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे एंड हमारे पास इस तरह राइट साइड से एक स्लाइडर ओपन हो जाता है, जिसमें हमें जौन सा भी कैलेंडर पुट करना है सिंपली उसी को हम सेलेक्ट कर लेंगे एंड बॉटम में इंसर्ट के बटन पे क्लिक करके उसी कैलेंडर को हम अपने गूगल साइट्स में इंसर्ट कर लेंगे। तो इसी तरीके से हम अपने कैलेंडर्स वगैरह को गूगल साइट में इंसर्ट कर सकते हैं। कैलेंडर के बाद अगला ऑप्शन हमारे पास मैप का है। अगर हम गूगल साइट्स में मैप को पुट करना चाहते हैं सिंपली इसी सेक्शन को हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमारे पास जो अगला ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पर हम अपने एग्जैक्ट लोकेशन को सर्च करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर पाकिस्तान रावलपिंडी को सेलेक्ट करता हूँ तो हमारे पास डिटेल मैप का एक पेज आ जाता है, जहाँ पर हम अपने पेज को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं प्लस और माइनस की मदद से, और अपने लोकेशन को जूम करके देख सकते हैं। उसके बाद ये जो पॉइंटर है इसी को सेलेक्ट करके जो भी लोकेशन हम चाहते हैं उसी जगह पर हम इसको पुट कर देंगे एंड जब हमारा लोकेशन रेडी हो जाएगा जस्ट इस सेलेक्ट पे क्लिक करके उसी जो हमारा मैप है उसको गूगल साइट्स में पुट कर लेंगे। इसके साइज़ को भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, जो भी हम साइज़ रखना चाहते हैं इसी तरीके से उसको एडजस्ट करके इसको जब हमारा मैप फाइनल हो जाएगा तो उसको फिर वहाँ पर पुट कर देंगे। मैप के बाद अगला ऑप्शन हमारे पास गूगल डॉक्यूमेंट्स का है। बेसिकली यहाँ पर हम अपने गूगल डॉक्यूमेंट्स जो फाइल्स है उनको गूगल साइट्स में अपलोड कर सकते हैं। इसी ऑप्शन की मदद से हम सिंपली ये जो डॉक्यूमेंट्स का बटन है इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे तो हमारे पास राइट साइड से एक स्लाइडर ओपन हो जाता है, जिसके अंदर हमें हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स नज़र आ जाते हैं। अब इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स हम यहाँ पर पुट करना चाहते हैं सिंपली उसको सेलेक्ट कर लेंगे एंड बॉटम में जो इंसर्ट का बटन है सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके उसी फाइल को हम इंसर्ट कर लेंगे अपने गूगल साइट्स में। गूगल डॉक्स के बाद अगला ऑप्शन हमारे पास स्लाइडर्स का है। ये जो स्लाइडर्स है ये भी गूगल स्लाइडर्स का है, हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं राइट साइड से हमारे पास ये जो स्लाइडर ओपन हो जाता है, इसमें हमें हमारे स्लाइडर्स नज़र आ जाते हैं। इसमें जो भी स्लाइडर्स हमें पसंद है हम सिंपली उसको सेलेक्ट कर लेंगे एंड इंसर्ट पे क्लिक करके उसको इंसर्ट कर लेंगे एंड इंसर्ट करने के बाद सिंपली हम उसको एडजस्ट कर लेंगे और अपने हिसाब से अपने स्लाइडर्स को यहाँ पर पुट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ये डॉक्स का हो गया, स्लाइडर, शीट्स, फॉर्म, चार्ट्स। अगर आप फर्स्ट टाइम गूगल साइट्स का यूज़ कर रहे हैं या आप लोगों को इन चीज़ों का आइडिया नहीं है तो ये सारी गूगल सर्विसेज हैं। जैसे ये आप देख सकते हैं गूगल डॉक्स का, अगर आप गूगल में सर्च करें गूगल डॉक्स तो आपके पास गूगल डॉक्यूमेंट्स का इस तरह का वेबसाइट आ जाता है। ये बेसिकली MS ऑफिस जो हम यूज़ करते हैं ये उसका गूगल का वर्जन है, जो ऑनलाइन हमें MS ऑफिस की 100% सेम उसी तरह की फ़ाइल्स क्रिएट करके दे रहे हैं। ये अगला जो है गूगल स्लाइडर्स, ये बेसिकली पावर पॉइंट की तरह काम करता है। यहाँ पर हम मुख्तलिफ़ किस्म के स्लाइडर्स क्रिएट करते हैं। तो ये भी आप अगर आपके सेम ईमेल से लॉगिन है और आप इसको क्रिएट करते हैं तो आप फिर उसको अपने गूगल साइट्स में यूज़ कर सकते हैं। ये जो अगला है ये गूगल शीट है। ये बेसिकली एक्सेल की तरह काम करता है, बिल्कुल सेम टू सेम। इसमें हम अपने एक्सेल के फार्मूलाज वगैरह ये सारे ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। इसके जो अगला ऑप्शन है ये गूगल फॉर्म है। ये भी बेसिकली इसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के फॉर्म को क्रिएट करते हैं। जैसे हम कोई क्वेश्चंस लोगों से पूछना चाहते हैं, कोई सर्वे क्रिएट करना चाहते हैं, कंटेक्ट फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो बेसिकली हम गूगल फॉर्म में क्रिएट करते हैं। ये सब जब हम अपनी सेम ईमेल से क्रिएट करेंगे तो फिर उसको हम अपने गूगल साइट्स जो हमने बेसिकली ये गूगल साइट्स क्रिएट की हैं यहाँ पर उसको पुट कर सकते हैं। यहाँ पर अभी आगे जब हम कंटेक्ट फॉर्म पेज क्रिएट करेंगे तो वहाँ पर इस फॉर्म को मैं यूज़ करके आप लोगों को दिखाऊंगा। इसके साथ साथ सेम ये सारी चीज़ें अगर आप समझना भी चाहते हैं तो आप हमें फॉलो करें, हम इन सब पे डिटेल वीडियोस लेके आने वाले हैं। यहाँ पर ये गूगल चार्ट है। यहाँ पर बेसिकली डिस्प्ले लाइव डेटा ऑन योर साइट। अगर आप अपने साइट पे लाइव डेटा शो कराना चाहते हैं तो आप गूगल चार्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। इसका जब हम एक यहाँ पर डिटेल मतलब कुछ चार्ट्स क्रिएट करते हैं तो फिर हम उसको अपने गूगल साइट्स में इस चार्ट की मदद से उसको अपलोड कर सकते हैं। तो ये जितनी भी ऑप्शंस हैं आप उसको अलग अलग, जिस तरह मैंने आप लोगों के साथ ये वेबसाइट्स शेयर किए, इस तरह अलग अलग जाके आप वहाँ पर फाइल्स को क्रिएट करें एंड क्रिएट करने के बाद यहाँ पर जो भी ऑप्शन आप उठाना चाहते हैं मतलब यहाँ पर पुट करना चाहते हैं
सिंपली आप उसी पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर इजीली इंसर्ट कर सकते हैं। ये बहुत इजी तरीका है। अच्छा, इंसर्ट सेक्शन हमने डिटेल से कवर कर लिया है। उसके बाद हम आते हैं पेजेस पे। इस पेजेस पे क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट हमें एक ही पेज मिलते हैं होम का। अगर इस होम के ऊपर हम माउस को ओवर करते हैं तो यहाँ राइट साइड पे 3 डॉट हैं, इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे मज़ीद ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे डुप्लिकेट पेज बनाना, इसकी प्रॉपर्टी देखना या इसके साथ सब पेजेस को क्रिएट करना। लेकिन अभी यहाँ पर हम देखेंगे कि हम यहाँ पर मज़ीद एक अबाउट अस का एक पेज क्रिएट करते हैं और एक कंटेक्ट का। तो उस मेन्यू को क्रिएट करने के लिए सिंपली हम ये बॉटम में ये जो प्लस का बटन है इस पर क्लिक कर लेंगे तो हमें इस तरह न्यू पेज की ऑप्शन आ जाती है, जिसमें हम सिंपली अपने पेज का नाम लिख लेंगे। जैसे मैं अबाउट अस का पेज यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, सिंपली मैंने ये लिख दिया एंड सिंपली डन पे क्लिक कर लेंगे तो हमारे साथ ये आप देख सकते हैं अबाउट अस का एक पेज क्रिएट हो गया। यहाँ पर एक और हम पेज क्रिएट करते हैं तो हम प्लस पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे अभी कंटेक्ट लिखते हैं, कंटेक्ट अस का पेज हम क्रिएट करते हैं एंड सिंपली डन पे क्लिक करते हैं तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास ये अभी 3 जो मेन्यू है ये क्रिएट हो गए। जी बेसिकली 3 पेजेस हैं, होम, कंटेक्ट अस एंड अबाउट अस। ये कंटेक्ट अबाउट अस को अगर हम इसके ऊपर लेके आते हैं तो सिंपली इसको यहाँ से हम होल्ड कर लेंगे एंड ऊपर इस तरह लेके आएंगे एंड रख देंगे तो हमारा जो अबाउट अस का पेज नीचे था वो ऊपर की तरफ आ गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक और चीज़ आपको बताते चलूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ जाए। अच्छा, ये हमारे पेजेस हैं और मैं चाहता हूँ कि इसमें किसी भी पेज के मैं ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट्स करना चाहता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं होम की क्रिएट करना चाहता हूँ। जैसे मैं होम के ऊपर ये माउस को लेके आता हूँ तो राइट साइड पे हमें 3 डॉट्स मिलते हैं। मैं सिंपली इस पर क्लिक कर लूँगा तो ये इसकी मैं डुप्लिकेट पेजेस भी क्रिएट कर सकता हूँ, प्रॉपर्टीज़ को भी देख सकता हूँ एंड यहाँ पर ऐड सब पेजेस है। तो अगर मैं सब पेजेस पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं ड्रॉप डाउन का नाम दे देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, सिंपली डन पे क्लिक कर लेता हूँ तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी हमारे पास एक ड्रॉप डाउन मेनू क्रिएट हो गई है। तो आपने देख लिया होगा ज़्यादा वेबसाइट में कि ये जो इस तरह के ड्रॉप डाउन्स बनते हैं तो आप इसी तरीके से अपने जो पेजेस हैं उनमें ड्रॉप डाउन क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर वापस आपने होम पेज पे आना है तो सिंपली अगर हम होम पे क्लिक कर लेते हैं तो हम अपने होम पेज पे आ जाएंगे। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो ड्रॉप डाउन हमने क्रिएट की है इसमें मैं मज़ीद कुछ मतलब पेज को डिज़ाइन करना चाहता हूँ तो सिंपली इस पर क्लिक कर लूँगा एंड मैं उसी ड्रॉप डाउन पेज पे चला जाऊँगा एंड उसके बाद इंसर्ट पे क्लिक कर लूँगा एंड यहाँ से जो भी हम चीज़ें डिज़ाइन क्रिएट करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम चेंजेस कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से जिस भी पेज पे हम क्लिक करेंगे हम उसी पेज में चले जाएंगे एंड उसमें हम एडिटिंग कर सकते हैं डिटेल से। तो ये थी हमारे पेजेस कि हम पेजेस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मैं आ जाता हूँ कंटेक्ट अस पेज पे एंड कंटेक्ट अस पेज पे मैं जस्ट यहाँ पर एक कंटेक्ट फॉर्म को क्रिएट करके आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं चला जाता हूँ अपने गूगल फॉर्म पे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अभी के लिए गो टू फॉर्म पे क्लिक कर लेता हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो तो आप साइन अप भी कर सकते हैं। गो टू फॉर्म पे क्लिक कर लेंगे। ये हमारे पास फॉर्म का मेन डैशबोर्ड ओपन हो जाता है जिसमें ये राइट साइड पे सारे हमें रेडीमेड टेम्पलेट्स मिल रहे हैं। अगर हम मज़ीद ये टेम्पलेट गैलरी पे क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पर हमें मज़ीद टेम्पलेट्स मिलते हैं जिसको हम अपनी मर्ज़ी से और अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, जैसे फाइंड ए टाइम, रिजर्वेशन, पार्टी इनवाइट, टी शर्ट साइन अप वगैरह वगैरह। इस तरह की सारी डिटेल कंटेक्ट फॉर्म हमें यहाँ से मिल जाते हैं। अगर आप ब्लैंक से स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस ब्लैंक पे क्लिक कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए कंटेक्ट इन्फॉर्मेशन का जो फॉर्म है मैं इस पर क्लिक करके आप लोगों को साथ साथ बताता चलूँगा कि आप लोगों ने कैसे इसको यूज़ करना है। इस पर क्लिक कर लेंगे, हमारे पास इस तरह कंटेक्ट फॉर्म का मेन पेज ओपन हो जाता है जिसमें हमें एक रेडीमेड फॉर्म मिल जाता है। न्यू फॉर्म फील्ड अगर हम ऐड करेंगे इस प्लस पे क्लिक कर लेंगे। इसमें जो भी सेक्शन एडिट करना चाहेंगे जस्ट उसी सेक्शन पे हम क्लिक कर लेंगे और वो हमारे साथ एडिट हो जाएगा, जैसे कंटेक्ट इन्फॉर्मेशन, नेम, ईमेल वगैरह वगैरह। इसके साथ साथ ये जो कमेंट वाला फील्ड है, अगर एक्स्ट्रा फील्ड में डिलीट करना चाहता हूँ जस्ट उसको सेलेक्ट कर लूँगा एंड ये बॉटम में डिलीट का बटन है, सिंपली उस पर क्लिक करके उसी सेक्शन को वहाँ से डिलीट कर लेंगे। अगर न्यू फील्ड ऐड करना चाहते हैं इस प्लस पे क्लिक कर लेंगे तो हमारे पास सेम बाय डिफ़ॉल्ट एक फॉर्मेट ओपन हो जाता है जिसके लेफ़्ट साइड पे हम यहाँ पर फील्ड का नाम ऐड करेंगे, राइट साइड पे ये जो ड्रॉप डाउन है इस पर क्लिक कर लेंगे तो हमारे पास इस तरह का डिटेल क्वेश्चंस ओपन हो जाते हैं कि हमने शॉर्ट आंसर लिखना है, पैराग्राफ सेलेक्ट करना है, चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन वगैरह वगैरह।
जो भी जिस भी सेक्शन के लिए हम इस फील्ड को क्रिएट करते हैं वही ओके कर लेंगे एंड हमारे साथ वही फील्ड क्रिएट हो जाएगा। जब हमारा फॉर्म रेडी हो जाएगा सिंपली हम सेंड पे क्लिक कर लेंगे। तो उसमें सबसे आखिर में ये कोड का जो आइकन है सिंपली हम इस पर क्लिक कर लेंगे एंड यहाँ पर हमें कोड मिलेगा, उसकी साइज़ को हम यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। इस कोड को हम कॉपी कर लेंगे एंड वापस से अपने गूगल साइट्स में आ जाएंगे एंड यहाँ पर हमने एम्बेडेड सेक्शन को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर हम आएंगे एम्बेडेड कोड में एंड यहाँ पर उसी कोड को हम पेस्ट करेंगे एंड सिंपली नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर लेंगे। तो ये हमारा फॉर्म जो है वो ऐड हो गया है। हम जस्ट इंसर्ट पे क्लिक कर लेंगे एंड ये हमारा फॉर्म इंसर्ट हो गया है। इसकी साइज़ को एडजस्ट कर लेंगे अपनी मर्ज़ी वगैरह से एंड सिंपली इस फॉर्म को हम यूज़ कर लेंगे। अब जब हम इस गूगल फॉर्म को गूगल साइट्स या किसी भी वेबसाइट में यूज़ करते हैं और जब लोग उसको फिल करके हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो जो डिटेल है उन लोगों का वो हमें वापस से अपने गूगल फॉर्म के रिस्पॉन्सिव सेक्शन में मिलेंगे। हमें यहाँ पर आना होगा एंड जिन जिन लोगों ने हमसे कांटेक्ट की है उनका डिटेल यहाँ पर मिलेगा एंड यहाँ से हम उनको रिप्लाई दे सकते हैं। तो ये तो एक इजी तरीका कि हम कैसे कांटेक्ट फॉर्म को गूगल साइट्स में यूज़ कर सकते हैं। ये जो राइट बॉटम में ये फॉर्म का सेक्शन है यहाँ से भी हम इस फॉर्म को इंसर्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये इंसर्ट और पेजेस की सारी सेटिंग को हमने देख ली है। अब आते हैं थीम्स पे और उसके बाद आते हैं फिर सेटिंग्स पे और लास्ट में हम पब्लिश करते हैं। जैसे हम इस थीम के सेक्शन पे क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पे हमें बेसिकली हमें दो ऑप्शंस मिलते हैं, एक कस्टम का मिल जाता है और दूसरा क्रिएटेड बाय गूगल। अगर हम इस कस्टम वाले सेक्शन में आ जाते हैं तो यहाँ पर बेसिकली हम क्रिएट बाय गूगल जो है प्लस के ऊपर अगर हम क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पर हम मतलब जैसे नाम ऐड कर लेते हैं थीम का, ऐड लोगो कर लेंगे, ऐड ए बैनर इमेज कर लेंगे, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ से हम कलर को सेलेक्ट कर लेंगे अपनी मर्ज़ी से। ये बेसिकली हम कस्टम थीम को अपने मर्ज़ी के हिसाब से यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। प्रेजेंट कलर्स होगा या कस्टम कलर्स पे हम क्लिक करके अपनी मर्ज़ी से कोडिंग ऐड करके कलर को सेलेक्ट कर लेंगे एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर लेंगे। तो इस तरह यहाँ पर हम टाइटल्स, बॉडी टेक्स्ट वगैरह जो उसकी फ़ॉन्ट फैमिली है उसको सेलेक्ट कर लेंगे एंड इस हिसाब से अपनी मर्ज़ी से मतलब जिस कलर थीम में या जिस फ़ॉन्ट फैमिली में हम थीम को क्रिएट करना चाहते हैं वही सारी सेटिंग करके क्रिएट थीम पे क्लिक कर लेंगे तो हमारे साथ उसी सेटिंग के हिसाब से एक खूबसूरत थीम जो है वो क्रिएट हो जाएगा। मैं इसको कैंसिल कर लेता हूँ, आप अपने हिसाब से फिर इसको देख लें। ये जो अगला है ये इंपोर्ट थीम, यहाँ से हम थीम को इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक कर लेते हैं हमारे पास जो इंपोर्ट थीम्स आ जाते हैं ये बेसिकली गूगल ड्राइव से आता है। तो आप यहाँ पर सर्च इन गूगल ड्राइव्स कर ले या डायरेक्टली उसका URL पेस्ट कर लें एंड उसके आगे आप ये उसकी सेटिंग कर सकते हैं। एंड उसके बाद ये अगले स्टेप में आते हैं क्रिएटेड बाय गूगल। तो यहाँ पर बेसिकली हमें इस तरह के कुछ स्टाइल्स मिलते हैं। इन्हीं स्टाइल की मदद से हम अपनी थीम का मेन कलर एंड फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से अभी जैसे बाय डिफ़ॉल्ट ये लाइट वाला सेलेक्टेड है, मैं अगर हेवी करना चाहता हूँ सिंपली इसको सेलेक्ट कर लूँगा। ये तो हमारी फॉन्ट स्टाइल चेंज हो गई है। कलर अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये ग्रीन वाला सेलेक्टेड है, ये वाला अगर मैं इस पर क्लिक कर लूँ तो हमारा जो मेन कलर है वो थीम का वो इस तरह कुछ चेंज हो जाएगा। इसके अलावा ये बाकी बॉटम में ये जो ऑप्शंस हैं यहाँ से भी हम सेम जस्ट उसके ऊपर क्लिक करेंगे और सेम वही स्टाइल हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। उससे आगे हम चले जाते हैं सेटिंग पे, मेन सेटिंग पे। अगर इस मेन सेटिंग पे चले जाते हैं तो यहाँ से बेसिकली हम बहुत सी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट में नेविगेशन जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है। इसमें जो मूड है अभी टॉप का शो हो रहा है ये बेसिकली ये मेन्यू से रिलेटेड है इसका। अगर मैं इसको स्टॉप पे क्लिक करता हूँ और इस पॉपअप में मैं स्लाइडर को सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ये अभी आप देख सकते हैं हमारे पास जो मेन्यू का स्टाइल है वो कुछ इस तरह का आ गया है। तो आप अपने मेन्यू को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं वापस से सेटिंग में चला जाता हूँ एंड यहाँ पर ये जो था मैं वापस से पुरानी स्टाइल में आना चाहता हूँ तो टॉप पे क्लिक कर लूँगा या इसी स्लाइडर्स को ही रहने देता हूँ। अगला जो है ये कलर का है। कलर अभी ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट इसलिए है कि ये जो फुल इमेज है वो हमें एक जैसा नज़र आ रहा है। अगर मैं ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे जो मज़ीद ऑप्शन है उसमें मैं वाइट को सेलेक्ट करता हूँ तो अभी जो हमारी नेविगेशन है उसकी कलर वाइट हो गई है। उसको मैं ब्लैक करना चाहता हूँ तो ब्लैक कर सकता हूँ। इसके टेक्स्ट जो है वो वाइट शो होंगे। ठीक है, यहाँ से हम अपने नेविगेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अगला ब्रांड इमेजेस का है जिसको ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। लोगो उसकी आल्ट टेक्स्ट ऐड करेंगे, फेब आइकन ऐड करेंगे। उससे अगला जो है व्यूअर टूल्स आ जाते हैं। यहाँ से हम शो पेज लास्ट, अपडेट टाइम वगैरह वगैरह ये सारी या शो एंकर लिंक्स जो है
अगर इसको हम नहीं शो कराना चाहते तो इसको हम ऑफ कर लेंगे। अगला जो ऑप्शन है कस्टम डोमेन्स का है। यहाँ पर बेसिकली हम कस्टम डोमेन को अपने इस गूगल साइट्स के साथ अटैच कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि आप एक खूबसूरत लैंडिंग पेज को क्रिएट कर लेते हैं तो एंड में आप यहाँ से उसके साथ कस्टम डोमेन को ऐड कर सकते हैं। सिंपली इस पर क्लिक कर लेंगे, स्टार्ट सेटअप पे क्लिक कर लेंगे एंड यहाँ से आप अपने डोमेन को ऐड कर लेंगे। इस तरह आपने जो कस्टम डोमेन ख़रीदा होता है उसको आप सेलेक्ट कर लें एंड सिंपली आप नेक्स्ट के ऊपर जैसे ही क्लिक कर लेंगे तो आपके पास इस तरह की एक डिटेल आ जाएगी जिसमें आपको 3 चीज़ें बताई गई है कि आपने सी नेम का जो एंट्री है वो क्रिएट करना है एंड उसमें आपने ये जो वैल्यू है वो www ऐड करना है एंड डेस्टिनेशन में आपने इस वाली URL को पुट करना है। तो आप जो भी होस्टिंग आपका जो भी होस्टिंग प्रोवाइडर है, GoDaddy है, नेमचीफ वगैरह जो भी है, तो आप इस तरह DNS मैनेजमेंट की मेन सेटिंग में आ जाएंगे एंड आपने वहाँ पर ऐड न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। मैं ये जो यूज़ कर रहा हूँ ये GoDaddy का डोमेन सर्वर यूज़ कर रहा हूँ। आप नेमचीफ या होस्टेंजर वगैरह जितनी भी डोमेन प्रोवाइडर है आप उनका अगर डोमेन सर्वर यूज़ कर रहे हैं तो उसकी बैकएंड थोड़ा सा चेंज हो सकता है, लेकिन तरीका सबका सेम ही है। तो आपके पास इस तरह की 4 ऑप्शन आ जाते हैं। टाइप में आपने सी नेम को सेलेक्ट करना है एंड यहाँ पर आपने वही www ऐड करना है एंड यहाँ पर आपने उस URL को पेस्ट करना है एंड सिंपली सेव के बटन पे क्लिक कर लेना है एंड जब सब कुछ रेडी हो जाएगा सिंपली हम डन के ऊपर क्लिक कर लेंगे। अगला ऑप्शन हमारे पास एनालिटिक्स का है। यहाँ पर हम अपने गूगल एनालिटिक्स की जो कोड है उसको पेस्ट कर सकते हैं। उससे अगला ऑप्शन हमारे पास अनाउंसमेंट बैनर का है। अनाउंसमेंट बैनर बेसिकली यहाँ पर आपने वेबसाइट के टॉप पे बैनर्स देखा होगा। अगर हम कोई अनाउंसमेंट शो कराना चाहते हैं अपने वेबसाइट पे तो इसी ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। शो बैनर कराना है कि नहीं वो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, बैनर कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैसेज मैंने लिखा है दिस इज़ जस्ट टेस्टिंग। अपने अपने बटन के हिसाब से यहाँ पर टिक्स लिखना है जैसे बाय नो, कॉन्टेक्ट अस, मोर वगैरह वगैरह। जो भी लिंक जिस पे आपका वेबसाइट या जो लिंक जाना चाहते हैं वो यहाँ पर अपने लिंक का URL पेस्ट कर लें। ओपन न्यू टैब में या सेम टैब में ओपन होना चाहिए वो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। सिर्फ होम पेज पे अनाउंसमेंट शो कराना चाहिए या ऑल पेजेस पे वो आप अपने हिसाब से कर लें। ये थी हमारी मेन सेटिंग। इसको सेव करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑटो सेव होती जाएगी। जैसे हम इस पॉपअप को क्लोज़ करेंगे तो ये आप देख सकते हैं टॉप पे हमारे साथ जो अनाउंसमेंट बैनर है वो यहाँ पे शो हो गया। तो ये इस तरह यहाँ पे हमारे साथ अनाउंसमेंट बैनर जो है वो शो होता जाएगा। और जब हमारा गूगल साइट रेडी हो जाएगा और हम चाहते हैं कि हम इसको पब्लिश कर ले तो सिंपली हम पब्लिश के बटन पे क्लिक कर लेंगे। तो हमारे पास एक पॉपअप ओपन हो जाएगा जिसमें हम अपने ब्लॉग का जो भी वेब एड्रेस रखना चाहेंगे वो ऐड करेंगे। जो यहाँ पर मैंने ऐड किया हुआ है द चिल्ड्रंस। बेसिकली गूगल में कुछ इस तरह शो होगा google.com/view/the-children's। ये अगले स्टेप में हमें कस्टम डोमेन के बारे में बताया जाता है कि यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं एंड इस अगले स्टेप में हमें ये बताया जा रहा है कि हमारी इस वेबसाइट को कौन कौन देख सकते हैं। ये बाकी सेटिंग को हमने सेम एज इट इज़ ही रहनी है एंड सिंपली हम पब्लिश के बटन पे क्लिक कर लेंगे एंड ये हमारे साथ हमारा जो वेबसाइट है वो पब्लिश हो जाएगा। ये बॉटम में व्यू के बटन पे क्लिक करके मैं ये व्यू कर सकता हूँ एंड ये आप देख सकते हैं हमारा जो वेबसाइट है वो पब्लिश हो गया है। ये कुछ इस तरह का शो होगा। ये आप देख सकते हैं ये उसकी ऑटो स्लाइडर बन गए हैं। यहाँ पर ये सोशल लिंक्स आ गए हैं। ये वो वीडियो आ गई है, हम इसको प्ले भी कर सकते हैं अपने ये एक ब्लॉगर है। अगर आप में। इसकी इनसाइट को देखें, ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास कैलेंडर आ गया है, ये गूगल मैप आ गया, ये गूगल डॉक्यूमेंट्स, ये स्लाइडर्स, ये बाय नो का बटन आ गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इजी तरीके से चीज़ों को समझना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेके आने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।